गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने भगवान शंकर को अपना गुरु माना है। यद्यपि श्री नरहर दास जी महाराज के शिष्य हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। इसके पहले रामचरितमानस पर भाष्य नहीं हुआ था। श्री नरहर दास जी ने तो नहीं किया था वाल्मीकि रामायण के रूप में, तो वाल्मीकि रामायण के रूप में ये ग्रंथ था। तो नरहर दास जी महाराज हों चाहे अन्य संत मनीषी हों, वाल्मीकि रामायण को समझते थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ के मर्म को केवल शंकर जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। रामचरितमानस के मर्म को कौन जानते हैं? भगवान शंकर। शंकर के अलावा कोई नहीं जानता है, शिव जी के अलावा कोई नहीं जानता। तो उन्होंने गुरु के रूप में भगवान शंकर को ही चुना। सपन्यु साच्यु मोह पर जो हर गौर पसाओ। यदि भगवान शिव जी की और मां भवानी की स्वप्न में भी कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी तो मैं इस ग्रंथ की रचना करने में सक्षम हो जाऊंगा, और यदि कृपा नहीं हुई तो फिर मैं ये कह नहीं सकता हूं कि ये रचना मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने ग्रंथ की रचना करने के पहले गुरु के रूप में भगवान शंकर को स्वीकार किया। इसलिए प्रवचन तो आपको जो प्रवचन सुनाए जाते हैं वो रामायण में ही कहे गए हैं प्रसंग, भागवत में प्रसंग कहे गए हैं, भगवत गीता आदि ग्रंथों में ये सारी कथाएं आती हैं। लेकिन परंपरा ये कि आप सत्संग में जाइए और किसी संत की वाणी से आप श्रवण करिए। ये परंपरा हमारे यहाँ हमेशा से चली आ रही है, और इसी परंपरा को प्रमाणित किया है भगवान राम ने सबरी जी के यहाँ जाकर। इसी परंपरा को प्रमाणित किया है। सीधी सी बात है, एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है नौदा भक्ति में, और नौदा भक्ति में हस्ताक्षर भगवान राम ने किया है, क्योंकि भगवान की वाणी ही हस्ताक्षर है। तो उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि हमें संत और सत्संग इन दोनों के साथ जुड़ना है। संत और सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। देखो भाई, पहली भक्ति क्या बताई है? संतों के साथ जुड़ो, सत्संग करिए, आप संतों से जुड़िए, उनकी वाणी से आप सत्संग सुनिए। अगर आपने इतना कर लिया तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर कृपा हो गई भगवान की। लेकिन आप लोग भटक जाते हो, संसार के लोग भटक जाते हैं। भक्ति का मंगलाचरण ही यही है, प्रथम भगत संतन कर संगा। यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ से शुरुआत नहीं करते हैं। हम लोग शुरुआत भक्ति की कहाँ से करते हैं? अब आप समझ लेना इस बात को। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी भक्ति की कि हम किसी मंदिर में जाएंगे और वहाँ थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती से आरती कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा है दक्षिणा चढ़ा के चले आएंगे, भक्ति पूरी हो गई। नहीं, आप मंदिर के अंदर जो भगवान बैठा है उसके महिमा को जब तक आप किसी संत की वाणी से नहीं सुन लेंगे तब तक उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा ही नहीं हो सकती। आप महिमा नहीं सुन रहे तो श्रद्धा कैसे होगी? बोलो भाई।
आप केवल मात्र औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं कि आप माला ले जा रहे हैं, प्रसाद ले जा रहे हैं, अगरबत्ती से आरती कर रहे हैं, औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं। आप मूर्ति जो बैठी है इसकी क्या महिमा है इसको आप नहीं जानते हैं। इसकी महिमा, मूर्ति की महिमा, मंदिर में जो मूर्ति है उसकी महिमा का वर्णन कौन करेगा? हृदय पर हाथ रख के विचार करो, बोलो संत और ग्रंथी करेगा वर्णन की नहीं। इसलिए पहली भक्ति यही है कि आप संत और सत्संग दोनों से जुड़िए। कृष्ण जन्माष्टमी के मर्म को हम बताने जा रहे हैं, या रामनवमी के रामनवमी के मर्म को बताने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जब समझ लेंगे तभी तो आप रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कैसे मनाएंगे आप? बोलो। कृष्ण जन्माष्टमी हम परसों मनाएंगे, लेकिन आज से ही महिमा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इसलिए ये सत्संग किया जा रहा है, सत्संग इसलिए किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पिता के मर्म को किसने बताया? माँ ने बताया कि नहीं बताया? जल्दी बोलो। पिता के मर्म को किसने बताया है? माँ ने बताया है। बोलो बताया है कि नहीं? अगर माँ नहीं होती तो तुम पिता के मर्म को समझ पाते कि पिता क्या होता है, पिता की महत्वता क्या है, महिमा क्या है, पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए? बोलो भाई, समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। माँ से तो तुम्हारा स्नेह इसलिए है कि उसने जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन हृदय से लगा लिया, और हृदय से ही नहीं लगाया, तुमको जीवंत देने के लिए उसने स्नेह धारा का पान कराया, जिससे तुम्हारे जीवन की रक्षा हो रही है। तो वो तो सहज है कि उससे तुम्हारा प्रेम हो ही जाएगा, लेकिन पिता से कैसे प्रेम हो सकता है? सोचो जरा। पिता से प्रेम तभी हो सकता है, पिता से श्रद्धा तभी बनेगी जब मां मार्गदर्शन करेगी। बोलो भाई। इसी प्रकार से परम पिता का परिचय कैसे होगा? जब भगवती श्रुति माता, ये ग्रंथ मानी, इनमें जो वर्णन है ये श्रुतियों के आधार पर है, समझ गए हो कि नहीं? तो श्रुति भगवती है। श्रुति क्या है? भगवती है। और भगवती कौन है? हमारी माँ है। इसलिए जो ग्रंथ का वर्णन हम कर रहे हैं, ये ग्रंथ जो है माँ के रूप में है, हमें परम पिता से परिचित कराने जा रहा है। और जब तक हम गुरु परंपरा से इसको नहीं सुनेंगे तब तक जो है हम मर्म को समझ ही नहीं पाएंगे परम पिता होता क्या है। इसलिए आपने सती जी का प्रसंग सुना। भगवान शंकर परम पिता की पहचान के लिए सती को कहाँ ले गए थे? बोलो। कुंभज के आश्रम में ले गए थे। किसकी पहचान के लिए ले गए थे? बोलो। पति की और पिता की पहचान तो जानती थी वो, लेकिन परम पिता की पहचान नहीं जानती थी। वो पिता की पहचान भी जानती थी और पति की पहचान भी जानती थी, लेकिन परम पिता की पहचान वो नहीं जानती थी। तो भगवान शंकर ने कौन सा रास्ता चुना? बोलो भाई, कि परम पिता की पहचान हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि, पाई संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मूल बात यह है कि उन्होंने सत्संग का रास्ता चुना और संत दो को ही पकड़ा, सत्संग और संत। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, इस दोहे से ही अर्थ लगा लो। अभी लोग इस दोहे को कहते हैं, मंदिर में जाते हैं आरती के समय, प्रायः मंदिरों में ये दोहा निश्चित रूप से कहा जाता है और सभी लोग जानते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधहु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसमें कितना राज छिपा हुआ है? तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अब बोलो भाई, ये दोहा परंपरा से चला आ रहा है। बड़े बड़े तीर्थों में महापुरुषों के मुंह से भी आपने सुना होगा ना, प्रार्थना जब करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो ये दोहा बोलो सभी संत कहते हैं कि नहीं कहते? कभी इस दोहे का विरोध हुआ?
आज तक इस दोहे का विरोध नहीं हुआ। हमेशा ऋषियों ने समर्थन किया, संतों ने, मनीषियों ने समर्थन किया। हर तीर्थ में बड़े बड़े, अरे केवल आपके नगर शहर डगर के गांव के मंदिरों में ही नहीं, हम लोगों के यहाँ बड़े बड़े धामों में भी ये दोहा कहा जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधहु में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग से जाने अनजाने के जो अपराध हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। जो जाने अनजाने के अपराध हैं उनसे क्या मिल जाती है? मुक्ति। तो बोलो भाई ये दोहा सत्य है और संतों ने हमेशा गाया है, तो बोलो तुम लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। तुलसी संगत साधु की, रामायण घर में आप पढ़ लोगे लेकिन संत की सन्निधि प्राप्त नहीं होगी। बोलो होगी क्या? केवल आपको ग्रंथ की सन्निधि प्राप्त होगी लेकिन संत की सन्निधि प्राप्त नहीं होगी। और याद रखना, महिमा ग्रंथ की जितनी है उससे कहीं ज्यादा महिमा संत की है। हरे कोटि अपराध, बोलो तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए इसमें चूकना नहीं चाहिए। ये अवसर जो मिला है ये केवल प्रवचन सुनने का ही अवसर नहीं है, ये संत दर्शन का भी अवसर है। प्रवचन केवल प्रवचन सुनने का नहीं है, संत दर्शन का। बोलो है कि नहीं? एक बात आपको और बता दें, प्रवचन तो आपको मोबाइल में भरे पड़े हैं, सुनाई दे जाएगा। आप कहोगे महाराज जी उसमें तो लाइव दर्शन भी आता है, संत बोलते हैं और प्रवचन सुनाई देता है संत। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसमें एक पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों भाई? डायरेक्ट साक्षात्कार तो नहीं है। मोबाइल में जो प्रवचन सुन रहे हो उसमें आपको प्रवचन तो सुनाई दे रहा है, लेकिन संत से डायरेक्ट आत्म साक्षात्कार हो रहा है क्या? क्योंकि उसमें बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। बोलो पर्दा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? लेकिन यहां पर पर्दे सब उठे हुए हैं, कोई पर्दा ही नहीं पड़ा है। जितने भी पर्दे थे बोलो सब उठा दिए गए कि नहीं उठा दिए गए? बोलो भाई यहाँ भी सिस्टम है पर्दे का। ये फाटक हैं, किवाड़ हैं, खिड़कियां हैं, ये पर्दा ही तो है एक प्रकार से। बोलो है कि नहीं? लेकिन बोलो यहाँ उठा दिए गए कि नहीं उठा दिए गए? डायरेक्ट आपको जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? डायरेक्ट ये संत के समीप हम पहुंच रहे हैं और संत के आभा मंडल का जो एक वातावरण है वो हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव छोड़ रहा है। ये सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। और एक बात आपको बतावें, संत आपको रास्ते में मिल जाए एक अलग बात है, वो आभा मंडल अलग होगा। संत आपको किसी रास्ते में चलता फिरता मिल जाए ये आभा मंडल अलग होगा। लेकिन संत जो है जब व्यास पीठ पर बैठता है और भगवान का स्मरण करता है तो वो महात्मा भी होता है और साथ में उसके परमात्मा भी होता है। दोनों ही स्वरूप एक साथ मंच पर आ जाते हैं, महात्मा और परमात्मा। इसलिए सत्संग में आप लोग प्रार्थना भी करते हो ना कि महाराज जी रास्ते में नहीं, अब आपका पूरा लाभ तो हम घर में पधारो थोड़ा सा बैठ के आसन पर, तब हम पूरा आनंद लेंगे आपका। क्यों भाई? रास्ते में आप ना पूजा करते हो, ना माला पहनाते हो, ना कुछ, केवल प्रणाम करते हो। लेकिन पूरा सम्मान कहाँ करते हो? जल्दी बोलो। घर में बुला के करते हो कि नहीं करते हो? या मंदिर में आके करते हो कि नहीं करते हो? रास्ते में केवल प्रणाम करते हो। क्या करते हो? प्रणाम करते हो। और यही कहते हो नहीं महाराज आसन पर जब तक आपको नहीं बिठा दूंगा तब तक मुझे पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? आसन का बहुत बड़ा महत्व है, आसन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान गए अयोध्या से ऋषि मुनि महात्माओं के पास, लेकिन उन संतों ने स्वयं कुटिया में बुलाकर भगवान को आसन देकर बिठाया है और आरती उतारी है। अत्रि जी के यहाँ नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम चित्रकूट में
अत्रि जी ने स्वयं बिठा करके अपने आश्रम में आरती उतारी है भगवान की। बोलो उतारी आरती कि नहीं उतारी? जबकि भगवान खड़े थे और अत्रि जी तो अरण्य अभ्यारण्य में गए थे। वो जैसे ही आए देखा रे हमारे दरवाजे पर भगवान आ गए हैं, तुरंत आरती की थाली सजाई और भगवान को सुंदर आसन पर बिठाल कर बोलो आरती उतारी कि नहीं उतारी? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संत वैसे मिल जाए रास्ते में, आप प्रणाम कर लोगे, दर्शन का लाभ हो जाएगा, लेकिन उसके जो वास्तविक गुण हैं, उसके द्वारा जो आपको वास्तविक लाभ मिलना है, वो लाभ तो जब आप आसन पर बिठा करके उसकी वाणी से कथा श्रवण करोगे तभी प्राप्त होगा प्यारे। इसलिए भगवान ने सत्संग को प्रधान रूप से स्वीकार किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरुजी रास्ते में जा रहे, अच्छा बोलो आप पैर दबा सकते हो, पैर छू सकते हो लेकिन दबा नहीं सकते हो। गुरुजी रास्ते में जा रहे तो आप पैर छू सकते हो लेकिन पैर दबा नहीं सकते हो। लेकिन तीसरी भक्ति पूरी कब होगी? जब गुरुजी आसन पर बैठ जाएं और आप उनके चरण दबाएं। क्यों भाई? तभी तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजगान। तो सीधी सी बात यह है कि हम और आप ग्रंथ और संत इन दो की शरण को स्वीकार करें, दो को स्वीकार करें। एक बड़ी अच्छी बात, अभी सती जी की बात चल रही थी, सती जी का प्रसंग चल रहा था। वही सती पार्वती बनकर के अवतरित हुई। क्यों भाई? सती क्या बनी? पार्वती बनी। पार्वती बनी सती, ये किससे बनी? पुरुषार्थ से बनी? नहीं, पुरुषार्थ से पार्वती नहीं बनी है सती। सती पार्वती बनी है भगवान की कृपा से। क्योंकि सती जी ने मांगा था, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। मुझे भगवान शंकर ही मिले पति के रूप में और कोई दूसरा ना मिले। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई गारंटी है कि महिला का शरीर छूटे वो अगले जन्म में महिला ही बने? गारंटी है क्या? जल्दी बताओ, बोलो बोलो भाई। कर्मों के अनुसार उसको योनि में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? किसके अनुसार? इच्छा के अनुसार जाएगी कि कर्मों के अनुसार जाएगी? बोलो। कर्मों के अनुसार। ये आवश्यक नहीं कोई पुरुष बन जाए या अन्य किसी 84 लाख योनियों के अंतर्गत कर्मानुसार किसी और योनि में पहुंच जाए। लेकिन सती ने जो मांगा उसी योनि मिली सती को कि नहीं मिली? बोलो। ये पुरुषार्थ से मिली कि कृपा से मिली? जल्दी बोलो। ये कृपा से, यज्ञ भगवान ने कृपा की। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तो सती पार्वती बन करके अवतरित हो गई। एक प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण क्या है? सती जी ने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर जन्म मिले जहां पर देव आराधना होती हो। अच्छा बोलो, ये पुरुषार्थ से मिलती है जगह जीव को कि कृपा से मिलती है? जल्दी बोलो। जैसे तुम सोचो मरने के बाद हम चित्रकूट धाम में पैदा हों तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? कहो फिर मलंगा के किनारे पैदा हो जाओ। कोई गारंटी है कि तुम मंदाकिनी के किनारे पैदा हो? क्यों भाई? लेकिन भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से जो तुमने मांगा है वही तुम्हें मिल जाएगा। तो सती जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। सती जी ने मांगा क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार किया उन्होंने। आजकल यही बड़ी समस्या है कि कोई गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता है। राम जी जरा इसको घुमा दो इसको। आजकल कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। गलती करते तो हैं लोग लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करते। वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी दृष्टि में गलती है, हम नहीं मानते इसको गलती।
जबकि है गलती। तो गलती को कहते तुम्हारी दृष्टि में ये गलती है, लेकिन हम इसे गलती नहीं मानते, हमारी दृष्टि में गलती नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। संसार में ऐसा कौन पैदा हुआ जो गलती नहीं करता? बता दो। भगवान के अलावा कोई दुनिया में यह दावा कर ही नहीं सकता कि मुझसे गलती नहीं होती। ये शरीर गुणों दोष से बना हुआ है, हाड़ मांस का शरीर है, गुण दोष से शरीर बना है। बोलो भाई, असर आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित रूप से असर आएगा, कन्फर्म असर आएगा। गुण दोष से बना है तो गुण भी आएंगे और दोष भी आएंगे, लेकिन आएंगे, परंतु हमें गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को दूर करना है। ये हमें करना है। बोलो भाई, करना है कि नहीं? गुण और दोष दोनों ही आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को दूर करना है। ये बताएगा कौन? सत्संग बताएगा, ये ग्रंथ बताएगा, गुरु बताएगा, सत्संग बताएगा। कौन बताएगा? सत्संग बताएगा कि हमें दोषों को दूर करना है और गुणों को ग्रहण करना है। लेकिन हमारे जीवन में यदि दोष आ जाते हैं तो फिर हमें स्वीकार करना है कि हां, हमारे अंदर दोष आ गए। अगर हमने अपने दोषों को स्वीकार कर लिया और कहीं ये कह दिया गुरु से और भगवान से कि अब मैं दोषों को दोहराऊंगा नहीं, तो फिर गुरु भी कृपा कर देगा और भगवान भी कृपा कर देगा। क्यों? तुमने ये शर्त हो गई ना, ये शर्त, बीच में शर्त क्या हुई कि अब हम दोषों को दोहराएंगे नहीं। जो दोष आए हैं इनके बारे में हमें जानकारी हो गई, अब हम इन्हें दोबारा करेंगे नहीं। बस तो भगवान क्या करेगा? क्षमा कर देगा। गुरु क्या करेगा? क्षमा करेगा। और तुमने यदि दोषों को आ ही गए दोष, और फिर तुम ये कहो कि अब तो आ ही गए हैं, अब जितने आ जाएं उतने आते ही जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जितने आए उतने आते ही जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आते जाएं। नहीं नहीं, गलत, गलत है ये बात। यहां तक प्रमाण मिलता है कि उच्च कोटि के संत हो गए हैं साहब, केवल उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया है कि अब मैं गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, तो बड़े से बड़े शिखर पर पहुंच गए। वो साधना के शिखर पर, महात्माओं की बात मैं कर रहा हूं। सामान्य थे लेकिन साधु बन गए और इतनी साधना की ऊंचाई पर पहुंच गए कि कल्पना से परे। क्यों? उन्होंने एक ही कार्य किया है कि अब मैं गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। बोलो भाई, यही हुआ कि नहीं? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। बोलो, परिवर्तन करने का ये परिणाम हुआ कि नहीं? कि वो भगवान के समान हो गए, भगवान ही हो गए, भगवान बन गए हो। और ऐसे भगवान बने कि भगवान को भी रास्ता दिखाए हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए हमें अपने जीवन में गलतियां यदि हुई हैं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। एक तो ये सिद्धांत बताया मैंने आपको, आप पाप से मुक्त हो जाओगे और आप जो है इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करोगे समाज में कि आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हो, न सोच सकते हो कि हमें ऐसा समय भी देखने को मिलेगा कि लोग हमारा इतना सम्मान करेंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, पहले परिवर्तन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पापों से घबराइए नहीं। हो सकता है कि पाप अनजाने में भी हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि जानकारी में ही हो, अनजाने में भी हो जाते हैं और जानकारी में भी पाप होते हैं। लेकिन घबराओ नहीं कि हम कर चुके, अब क्या होगा। नहीं, अब तो तुम्हें ये करना कि अब नहीं करेंगे, हो गए, अब नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपके सारे पाप जो है दूर हो जाएंगे, जितने भी किए हैं सारे पाप दूर हो जाएंगे।
यही तो हमारे शास्त्र का एक स्वरूप है और प्रभाव है। यही हमारे शास्त्र का सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा स्वरूप है कि हमारे शास्त्र में इतनी बड़ी ताकत है कि जो व्यक्ति अपने अपराधों को दोबारा दोहराता नहीं है और स्वीकार कर लेता है, हमारा शास्त्र, हमारे संत, हमारे ग्रंथ उसे क्षमा कर देते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। अन्य धर्मों में ये है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं गारंटी के साथ, लेकिन सनातन धर्म की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि जिसके बारे में मुझे अध्ययन है उसके बारे में गारंटी